नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। महंगा होगा इस बार का जगन्नाथपुर मेला। शनिवार से रांची के धुरवा में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेला शुरू होने वाला है। लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में 3000 दुकान और 30 से ज्यादा झूले लगे हैं। मेले में दुकानें सजने लगी है, झूले लगाए जा रहे हैं, मिठाइयों और बर्तन की दुकानें लग चुकी है। इस बार मेले का टेंडर 1.92 करोड़ में पटना की कंपनी मार्केटिंग एंड एंटरटेनमेंट ने ली है। दुकानदारों से उनके दुकान के साइज के अनुसार 2 से 3000 रुपए रनिंग फिट लिए जा रहे हैं। मोसीबाड़ी क्षेत्र में 2000 से 3000 रुपए रनिंग फिट, न्यू कॉलोनी वाले क्षेत्र में 2500 रुपए रनिंग फिट लिए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार झूला वालों से प्रॉफिट का 60% लेने पर बात हुई है। वहीं फुटपाथ पर दुकान लगाने के लिए 1000 रुपए रनिंग फिट लिए जा रहे हैं। इस बार गोलगप्पा, चाउमीन, छोला भटूरा लगाने वाले ठेला को कीमत तय कर दी गई है। जानकारी के अनुसार गोलगप्पा और चाउमीन के ठेले से 12000 और छोला भटूरा वालों से 15000 रुपए लिए जाएंगे। वहीं फेरी वालों से 100 रुपए वसूले जाएंगे। जगन्नाथपुर रथ मेला में इस साल पहली बार फिसबी और सुनामी झूला लगाया जा रहा है। इसके अलावा आसमानी झूला, 2 मौत का कुआं, टोरा टोरा, ब्रेक डांस, ड्रैगन, नाव, ट्रेन, बच्चों के लिए घोड़ा गाड़ी, मिक्की माउस झूले लगाए जा रहे हैं। इस बार झूले का लुत्फ उठाने के लिए भी लोगों को ज्यादा पैसे देने होंगे। जानकारी के अनुसार बड़े झूलों की टिकट का कीमत 80 से 100 रुपए रहने का अनुमान है। झारखंड के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य में अब तक 50% कम हुई वर्षा। झारखंड में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा शामिल है, जहां शाम तक भारी बारिश हो सकती है। हालांकि इधर दिन में भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश कई जिलों में रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में 11 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो कई जगह में भारी बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश 76 mm गढ़वा के बडिहा में दर्ज की गई है, जबकि गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मिला न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रिलायंस इंडस्ट्री झारखंड के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ने मुलाकात कर विवाह का निमंत्रण पत्र भेंट किया। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी का विवाह 12 जुलाई 2024 को मुंबई एंटीलिया में संपन्न होगा। गुमला में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 35 सीरीज केन बम बरामद। झारखंड के गुमला जिला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी द्वारा अंजन हरिणी झाड़ा गांव जाने के रास्ते में बिछाया गया 35 सीरीज केन बम बरामद हुआ है। ये बम पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए उद्देश्य से लगाया गया था। बम निरोधक दस्ते ने शुक्रवार को 5 केन बम को सड़क खोदकर निकाला और निष्क्रिय कर दिया, जबकि बाकी बचे बम को शनिवार को निष्क्रिय किया गया। बम करीब 200 फीट की दूरी पर सड़क के बीच बिछाया हुआ था। गुमला पुलिस ने इस संबंध में बताया कि बरामद सभी केन बम को रात होने की वजह से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए शनिवार की सुबह बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय कर दिया। दरअसल शुक्रवार शाम को पीपी बामदा पुलिस पिफेट के फोर्स इलाके में छापामारी करने निकली थी। तभी आंजन धाम से होकर हरनी खाड़ा गांव जाने वाली सड़क पर कुछ तार दिखा। इसके बाद पुलिस फोर्स ने तार की जांच की तो सड़क में सीरीज केन बम बिछाया हुआ मिला। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी ने तुरंत इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधिकारियों को दी। इसके बाद एसडीओपी सुरेश यादव, गुमला थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ आंजन पहुंचे, जहां से सीरीज केन बम बिछा हुआ था। उस रास्ते पर आम लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसके बाद बम को निकालकर जंगल में निष्क्रिय कर दिया गया। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक आलमगीर आलम ने विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है। इसको लेकर आलमगीर ने अपने अधिवक्ता के जरिए रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। ईडी उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है, जिस पर कोर्ट जल्द संज्ञान ले सकता है। छात्रा से संबंध बनाने में विफल शिक्षक ने अश्लील बातों का ऑडियो किया वायरल।
पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पदस्थापित पारा शिक्षक पर एक छात्रा ने संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में छात्रा, उसके परिजनों और ग्रामीणों की शिकायत पर छतरपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर आरोपी शिक्षक फरार है। शिक्षक का छात्रा के साथ बातचीत का एक 43 मिनट का ऑडियो भी वायरल है। थाने में दिए आवेदन में बताया गया है कि शिक्षक ने छात्रा को कॉल किया था। इस दौरान शिक्षक छात्रा से बात की और संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव बनाया। इस दौरान पारा शिक्षक ने कई महिलाओं और लड़कियों के बारे में भी जिक्र किया और छात्रा पर संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। आरोपी की छात्रा ने बात नहीं मानी तो आरोपी शिक्षक ने छात्रा को और उसके बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया। इस संबंध में छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने बताया कि पारा शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि आरोपी पारा शिक्षक छात्राओं और महिलाओं को बहला फुसलाकर संबंध बनाने के लिए कहता था। इस दौरान आरोपी पारा शिक्षक पैसे का भी लालची था। पुलिस छात्रा और ग्रामीणों की शिकायत पर जांच कर रही है। जिले के 12,245 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द। राज्य सरकार के द्वारा जिला कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। जल्द ही रांची जिले के सत्र 2023-24 के पोस्ट मैट्रिक के 12,245 छात्र छात्राओं को बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैक वर्ण श्रेणी के 5,721 छात्रों को 7,37,48,973 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति के 5,919 छात्रों को 7,06,72,316 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा एससी श्रेणी के 605 छात्रों को 23,04,952 रुपए की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। पहले चरण में सरकार +2 की छात्रों को बकाया छात्रवृत्ति का लाभ मिल पाएगा। कैश कांड में पकड़े गए झारखंड के विधायकों के पैसे हाईकोर्ट ने लौटाने को कहा। 30 जुलाई 2022 को झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायकों को हावड़ा जिला पुलिस ने पांचला थाना अंतर्गत रानीहाटी मोड़ के पास रोका था और उनके वाहन की तलाशी के दौरान करीब 55 लाख रुपए नकद मिले थे। पुलिस ने इस मामले में वहां से बरामद नकद राशि के साथ साथ विधायक इरफान अंसारी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। उस वक्त चालक सहित 5 लोग वाहन पर सवार थे। इसमें जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप व कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में वहां से बरामद नकद राशि के साथ साथ विधायक इरफान अंसारी का फोन भी जब्त कर लिया था। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत देते वक्त उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था। विधायक इरफान अंसारी ने नकद, मोबाइल फोन व पासपोर्ट वापस पाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य प्रशासन 1 सप्ताह के अंदर विधायक इरफान अंसारी से जब्त किए नकद 55 लाख रुपए व मोबाइल फोन को आप वापस लौटाए। नीट पीजी अब 11 अगस्त को होगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी की परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा अब 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। एसओपी और प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद नीट पीजी की नई तारीख का ऐलान किया गया है। नीट पीजी परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी बोर्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। नगड़ी में स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में गांजा बरामद। रांची जिले के नगड़ी में एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार लोहरदगा एसपी हरीश बिन जमा को मिले इनपुट के आधार पर रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने निर्देश पर पुलिस की टीम ने शुक्रवार को देर रात यह कार्रवाई की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ओडिशा से स्कॉर्पियो में गांजा लोडकर तस्कर लोहरदगा की तरफ जा रहे थे। लोहरदगा पुलिस ने गांजा तस्कर का पीछा करना शुरू किया तो वो अपनी गाड़ी को लेकर रांची जाने वाले रास्ते में भागने लगे। लोहरदगा पुलिस की टीम ने भी तस्कर का पीछा किया। भागने के क्रम में तस्कर की गाड़ी ने नगड़ी में एक कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोहरदगा पुलिस भी मौके पर पहुंची और इसकी सूचना रांची पुलिस को दी। रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो और गांजा दोनों को बरामद कर लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकालेंगे आभार यात्रा। बीजेपी ने कहा प्रायश्चित यात्रा निकालते तो होता बेहतर। जेल से बाहर आने और फिर से सीएम पद की शपथ लेने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर उनका आभार व्यक्त करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने यात्रा निकालने की योजना बनाई है। झामुमो के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इस यात्रा को आभार यात्रा नाम दिया जाएगा। इसके जरिए हेमंत सोरेन लोगों के बीच जाकर उन्हें बताएंगे कि कैसे भाजपा के इशारे पर ईडी ने उन्हें बिना किसी सबूत के 5 महीने तक जेल में रखा। बता दें कि राजनीति में यात्रा का बहुत महत्व होता है। जब कोई राज्य चुनाव की दहलीज पर खड़ा हो और
मुख्यमंत्री लोगों का आभार व्यक्त करने निकल पड़े तो निश्चित रूप से ऐसी यात्रा का उद्देश्य विपक्ष को परास्त करना होता है। झारखंड में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन इससे पहले आपकी सरकार, आपके द्वार और झारखंड जोहार यात्रा कर चुके हैं। जमीन से जुड़े एक मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद करीब 5 महीने तक जेल में रहे हेमंत सोरेन अब जब सत्ता में वापस आ गए हैं तो अब राज्य की जनता के दरवाजे पर जाकर आभार व्यक्त करने की योजना बनाई जा रही है। आभार यात्रा के दौरान बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद मिले नैतिक समर्थन के लिए जनता का आभार जताएंगे और अपनी अनुपस्थिति के बावजूद राज्य के 5 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर भाजपा की हार और इंडिया ब्लॉक की जीत के लिए भी जनता का आभार जताएंगे। संभावित आभार यात्रा की तिथि और कार्यक्रम पर अभी काम चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संभावित आभार यात्रा की तैयारियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि हेमंत सोरेन पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में उन्होंने जनता से छलावा किया। हेमंत सोरेन को अपनी पार्ट 2 सरकार में शराब कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, लूट और हत्याओं के लिए आभार नहीं या प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। प्रज्ञा केंद्र पहुंचे युवक को बहस करना पड़ा महंगा, संचालक ने कैंची से किया हमला। देवघर जिले के धामनी गांव स्थित प्रज्ञा केंद्र में एक अजोबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी में प्रज्ञा केंद्र संचालक ने महिला ग्राहक के बेटे सद्दाम पर कैंची चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। 2 पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत की गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में पीड़ित सद्दाम के दोस्त मोहम्मद शहरियार आलम ने बताया कि पिछले कई दिनों से सद्दाम की मां अपना आधार कार्ड सही कराने के लिए प्रज्ञा केंद्र जा रही थी, लेकिन प्रज्ञा केंद्र संचालक ग्यास खान सद्दाम की मां को बिना काम किए ही वापस भेज दे रहा था। जब सद्दाम को इस बात की जानकारी हुई तो उसने प्रज्ञा केंद्र संचालक ग्यास खान से पूछा कि वह उसकी मां को बार-बार वापस क्यों भेज रहा है, जबकि उसकी मां नियमानुसार सभी कागजात के साथ अपना आधार कार्ड सही कराने के लिए प्रज्ञा केंद्र पहुंच रही है। फिर उसे वापस भेजने का क्या कारण है? इस पर प्रज्ञा केंद्र संचालक ने गुस्से में जवाब दिया, जिसके बाद सद्दाम ने संचालक को धक्का दे दिया। इससे आक्रोशित होकर प्रज्ञा केंद्र संचालक ग्यास खान ने काउंटर पर रखे कागज काटने वाली कैंची से सद्दाम के पेट पर वार कर दिया, जिससे सद्दाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल होने के बाद सद्दाम को आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। सचिवालय के जूनियर व सीनियर सहायक बदले जाएंगे। सचिवालय के लिपिक सेवा के कनीय सचिवालय सहायक एवं वरीय सचिवालय सहायकों का स्थानांतरण पद स्थापना किया जाएगा। लंबे समय विभिन्न विभागों में पदस्थापित इन कर्मियों के ट्रांसफर के लिए 9 जुलाई को स्थापना समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कार्मिक, गृह, ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार इस बार बड़े पैमाने पर लिपिकों का तबादला किया जाएगा। सचिवालय में इसके अलावा सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों का भी ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा पदाधिकारी पर सचिव, उप सचिव स्तर के कुछ अधिकारी बदले जाएंगे। उनकी भी सूची बन रही है। इसी माह जुलाई अंत तक ट्रांसफर आदेश जारी किया जाएगा। अन्य सेवाओं में तबादले की तैयारी की जा रही है। खलारी में कांटा घर के पास अपराधियों ने की गोलीबारी, शांति समिति का कर्मी घायल। CCL NK एरिया अंतर्गत पूर्णाडीह परियोजना के कांटा घर के निकट अपराधियों ने गोलीबारी की है। यह घटना आज शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। इस गोलीबारी में परियोजना में संचालित शांति समिति का कर्मी घायल हुआ है। कौशल यादव को 2 गोली लगी है। घटना के बाद आनन फानन में डकरा स्थित CCL सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अभी भी गोली कौशल के शरीर में फंसी हुई है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 बाइक में 5 युवक मुंह बांधकर आए थे। इन अपराधियों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से दौड़ाकर वहां पर मौजूद लोगों पर गोलीबारी की। अपराधियों ने करीब 8 से 10 गोली चलाई। इस गोलीबारी में शांति समिति का कर्मी घायल हो गया। घटना के बाद कोयला व्यवसायियों, उनके स्टाफ और CCL कर्मियों दहशत का माहौल है। इस घटना को भी कारोबारी TSPC संगठन से जोड़कर देखा जा रहा है। टेंडर घोटाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट हृदयानंद तिवारी के अग्रिम जमानत पर ED को जवाब दाखिल करने के लिए मिला अंतिम मौका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट हृदयानंद तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में ED ने 2 सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने के लिए मांगा। कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका देते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई निर्धारित की है। इससे पूर्व भी ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह के समय की मांग की गई थी। दरअसल ED ने टेंडर कमीशन घोटाले में 22 फरवरी 2023
को वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। इनके 3 सहयोगियों नीरज मित्तल, ताराचंद गुप्ता एवं प्रकाश भाटिया को भी ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। महिला डीएसपी से छिनतई करने वाले स्नेचर समेत 5 गिरफ्तार, कई मामलों का खुलासा। रांची में महिला डीएसपी सरिता मुर्मू से सोने के चेन की छिनतई करने वाले गिरोह में शामिल 4 लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला डीएसपी से छिनतई को शातिर, स्नेचर फरहान और जाहिद ने अंजाम दिया था। दोनों की पहचान होने के बाद रांची पुलिस की टीम उनके पीछे लगी थी। पुलिस से बचने के लिए ये दोनों इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन आखिरकार पकड़े गए। महिला डीएसपी से छिनतई मामले में फरहान और जाहिद के अलावा 2 सुनार, राजेश सोनी और मुकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। राजेश और मुकेश चोरी के जेवरात बेचते थे। टाटा स्टील के कर्मचारी की क्रेन से गिरकर मौत, ऐसे हुआ हादसा। टाटा स्टील के कोल्ड रोलिंग मिल के एक कर्मचारी की प्लांट के भीतर ही मौत हो गई है। कर्मचारी की मौत क्रेन से गिर जाने की वजह से हुई है। मृतक का नाम नरेश प्रसाद बताया जा रहा है। वह जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नरेश टाटा स्टील के सीआरएम विभाग में स्थायी कर्मचारी था। नरेश प्रसाद क्रेन ऑपरेटर था और क्रेन पर चढ़ रहा था। इसी दौरान वह अचानक गिर गया। गिरने की वजह से बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा विभाग की टीम ने नरेश प्रसाद को टीएमएचएस अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के बाद वहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना परिजनों को दी गई है। मामले की उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। घटना को लेकर टाटा स्टील की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक नरेश प्रसाद नामक कर्मचारी सुबह 4 बजे क्रेन ऑपरेशन के दौरान ही गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। चाईबासा से 2 नाबालिग को अंबाला ले जा रहे थे। खूंटी के मानव तस्कर रांची स्टेशन से गिरफ्तार। पोल्ट्री फार्म के मालिक से 15,000 में किया था सौदा। आरपीएफ की टीम ने रांची स्टेशन से एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 नाबालिग को भी बरामद किया गया है। आरोपी हरियाणा के अंबाला स्थित पोल्ट्री फार्म के मालिक से नाबालिगों का 15,000 में सौदा किया था। आरोपी तस्कर अनिल मंसीद ओरैया खूंटी के गुटीगाड़ा का रहने वाला है। रांची मंडल के कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। उसी क्रम में एएचटीयू टीम नन्हे फरिश्ते के साथ निरीक्षक दिग्विजय शर्मा की निगरानी में रांची रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म 2 या 3 के पास 2 नाबालिग लड़कियों को एक पुरुष व्यक्ति के साथ संदिग्ध स्थिति में बैठा देखा। पूछताछ में पता चला कि दोनों नाबालिग चाईबासा की रहने वाली है। हजारीबाग एसपी और डीजीपी ने दिए गलत तथ्य, झारखंड हाईकोर्ट नाराज, मामला चीफ जस्टिस को रेफर। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने एक क्रिमिनल क्वेंशिक याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और हजारीबाग एसपी की ओर से गलत तथ्य देकर गुमराह करने के मामले को गंभीरता से लिया है। डीजीपी व एसपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के पूर्व अदालत ने मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मामले में स्वतः संज्ञान से अवमानना की प्रक्रिया शुरू की थी। उस मामले में इस अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वीकार नहीं किया था और यह अदालत इस मामले में जल्दबाजी में आगे बढ़ना नहीं चाहती है, क्योंकि खंडपीठ को प्रक्रियात्मक दोष और संदेह है और वर्तमान मामले में आगे बढ़ने से पहले उस बिंदु पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। कोयला कारोबार से जुड़े युवक को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। कोयला कारोबार से जुड़े सयाल निवासी ओम प्रकाश साव को शुक्रवार देर रात लगभग 9:30 बजे अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश घटना के वक्त पोडा गेट कुछ काम से गया था, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 राउंड गोलीबारी की। वहीं इस घटना में प्रकाश के कमर में गोली लगी है। वहीं अपराधी उसे मरा हुआ समझ भाग खड़े हुए। वहीं भरकुंडा पुलिस व परिजनों ने घायल ओम प्रकाश को लेकर रांची मेदांता रवाना हो गए। वहीं गोलीबारी में घायल ओम प्रकाश सयाल निवासी कृष्णा साव का साला है। गिरिडीह के तीसरी थाना की पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से अवैध अंग्रेजी शराब लदी होंडा सिटी कार को पकड़ा। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना की पुलिस ने शुक्रवार की देर रात ग्रामीणों के सहयोग से अवैध अंग्रेजी शराब लदी होंडा सिटी कार संख्या BR03Q0045 को जब्त की है। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने न सिर्फ 2 बाइक को टक्कर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, बल्कि इसके साथ ही 2 लोगों को मामूली चोटें भी आई है। वहीं चालक जंगल में बचकर फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं इन सबसे गुस्साए ग्रामीणों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।